I welcome you all in this today's blessed Sunday service. And today's my message topic is very, very important for all of you. And today's my message topic about be punctual about the time. So खुदा के प्रिय लोगों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज इस संडे की आराधना में। तो आज जो मेरे मैसेज का टॉपिक है वो है इस समय के पाबंद होना। आज जो मेरे वचन का टॉपिक है वो है समय के बारे में। सो आई एम गोइंग टू टेल यू all about the time। तो आज जो मैं है आपको खुदा के वचन से ही, खुदा की वाणी से ही I will tell you from the word of God about be punctual to the time के हमें प्रभु के वचनों के द्वारा मुताबिक हमें समय के पाबंद होना बहुत ही जरूरी है। हमें प्रभु के वचनों के द्वारा हर काम को समय पर करने की जरूरत है। Because Bible also teaches us, क्योंकि बाइबल भी हमें सिखाती है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे, Bible also teaches us that we should respect the time, and if we will respect the time will respect us। तो बाइबल भी हमें सिखाती है कि जब हम समय की कदर करते हैं तो समय भी हमारी कदर करता है। If there is no time, if God didn't make the time, then we can do anything, anytime, without time। अगर प्रभु समय को ना बनाता तो हम कोई भी काम किसी भी समय कर सकते थे। Why God has made the time that we should do everything in time। तो परमेश्वर ने समय को क्यों बनाया कि हम हर काम समय के अंदर रहकर समय में कर सकें। So we should listen the word of God very carefully। तो हमने खुदा के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, प्रभु के वचनों में से। So we will read in Ephesians chapter 5 verse 15 to 16। अफ्सियों उसकी 5 की 15 से लेकर 16 देखें। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit। Praise God, praise God, praise God, praise God। Thank you Holy God, thank you Holy God। अफ्सियों 5 की 15 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे खुदा के वचनों में से कि क्या कहता है खुदा हमें समय के बारे में। तो चौकसी नाल देखो भाई, तुसी क्यों कर चलते हो निरबुद्धा वांगू नहीं सगो बुद्धवाना वांगू। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर के वचन में से हमने क्या पढ़ा है कि परमेश्वर क्या बोल रहा हमें, क्या कह रहा है। व्हाट गॉड
is saying to all of us in Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. What we have read, again we will read. फिर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਾਂਗੂ। Praise God. So कैसे हमारा खुदा हमें कह रहा है चलने के लिए? कैसे कह रहा है? कैसे कह रहा है कि जिनको बुद्धि नहीं होती वो कैसे होते हैं? आपको पता है ना कैसे होते हैं? कहता हूं उन जैसे ना चलो। कैसे चलो? बुद्धिमानों के जैसे चलो। आज हम अपने जीवन में देखें कि हम कैसे चल रहे हैं। क्या हम बुद्धि के द्वारा चल रहे हैं कि निर्बुद्धों के द्वारा चल रहे हैं? जिनको बुद्धि नहीं है उन जैसे चल रहे हैं कि हमें अपने खुदा के द्वारा चलना चाहिए। सो फिर हम पढ़ेंगे कुलसियां उसकी 4 की 5 आयत भी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सो आज का जो मैसेज है, अगर आपने अपने मन में अपने जीवन में रख लिया और आप इस वचनों के द्वारा चलेंगे, सो मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आप सबको जरूर आशीष देगा। अगर आज के वचन के द्वारा आपने समय की, आज के वचन को सुनकर अगर आपने समय की कदर करनी शुरू कर दी तो समा आपकी कदर करना शुरू कर देगा। क्योंकि किसी ने कहा है द टाइम इज द मनी। Someone said that the time is the money. किसी ने कहा है कि जो समा है वो क्या है? धन है। वो क्या है? धन है। एक दिन मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पर, तो मैंने एक इंसान को देखा कि वो जो है जो रोड पर क्रॉस करने के लिए होती है, लाइट लगी होती है ग्रीन और रेड, और जब वो उसकी गाड़ी वहां रुकती है तो उसे कुछ समय मिल जाता है, तो वो कोई बिजनेस करता है तो ऐसे करता है कि जितने उसको सेकंड मिलते हैं उन सेकंडों के अंदर अंदर वो जितनी गाड़ियां आसपास उसके होती है उन सबको वो क्या कर देता है? अपना बिजनेस, अपना काम कर लेता है उस समय के अंदर अंदर। तो जब वो समय क्रॉस करने का समय खत्म हो जाता, वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में बैठता है फिर और चल पड़ता है। क्या करता वो? समय की कदर करता है। वहां क्या कर लेता है? वहां कमाई कर लेता है लोगों से जो साथ साथ गाड़ियां खड़ी होती है उसकी गाड़ी के साथ। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम रोड क्रॉस करते हैं किसी भी रोड पर, तो क्या लगी होती है? जब वो बत्ती लगी होती है रेड और ग्रीन, तो जब लोग वहां रुकते हैं तो कितनी भीड़ होती है, हमें सबको पता है कितनी भीड़ होती है। तो वो ऐसा करता है कि वहां भी वो क्या करता है? अपना गाड़ी में नहीं बैठा रहता कि कोई बात नहीं, समा भी है गाड़ी आगे जाने का, वो गाड़ी में नहीं बैठा रहता। वो क्या करता? वहां भी क्या कर लेता है? समय की क्या करता है? कदर करता है कि मुझे जहां भी समा मिला है, बैठने के लिए नहीं मिला, मुझे काम करने के लिए मिला है, तो मैं जहां भी क्या करके जाऊंगा? काम करके जाऊंगा, बिजनेस करके जाऊंगा, जहां भी पैसा कमा कर जाऊंगा। आज क्या कर रहा है इंसान? समय की बेकदरी कर रहा है। क्या कर रहा है? समय की बेकदरी, कदर नहीं कर रहा समय की। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो इसलिए हम प्रभु के वचनों में आगे पढ़ेंगे। कुलसियां उसकी 4 की 5 आयत पढ़ेंगे। सो अगेन वी विल रीड Colossians chapter 4 verse 5. Upon the time as the scripture is speaking to all of us. ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਹਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। Praise God, praise God.
क्या कह रहा है खुदा का दास संत पौलुस? क्या कह रहा है कि अपने लिए समय को क्या समझो, लाभवंत समझो, ऐसे व्यर्थ न समय को गवाओ। आज क्या कर रहा है इंसान? प्रोग्राम होता है, कन्वेंशन होती है, वहां जाने का समय है, ना ही किसी के घर, अगर किसी के घर मीटिंग है तो वहां भी इंसान का जाने का क्या है, नहीं है। कदर करते हैं उनके, उनका जो समय है करते हैं, काम को करते हैं। ये नहीं कि बंदगी का आराधना का समय 10-11 बजे है तो 1 बजे आगे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहना, ना पास्टर ने हमें कुछ कहना है, ना खुदा ने कुछ कहना है। क्या कर रहे हैं हम? अपनी मन मर्जी से क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, अपनी मन मर्जी से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मगर खुदा का दास हमें क्या कह रहा है कि हमें समय को क्या करना है? लाभवंत करना है। अगर आप समय को लाभवंत करेंगे, समय की कदर करेंगे, अगर समय पर चर्च जाएंगे, समय पर खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, समय पर हर जगह खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, तो क्या करेगा समय? आपकी क्या करेगा? कदर करेगा। क्योंकि समय किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। हम आगे पढ़ेंगे जल्द खुदा के वचनों से। और एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1 सब उपदेशक उसकी 3 की 1 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो जो खुदा है वो आज आपके साथ वो बातचीत कर रहा है उसके वचनों के द्वारा। तो हमें उसके वचनों को सुनकर आज से समय को क्या करना है? समय की कदर करनी है, समय को बहुत भला समझना है। ये नहीं सोचना कोई बात नहीं, ये काम है कोई नहीं, मैं कहीं किसी भी टाइम पर कर लूंगा, कहीं जाना है कोई नहीं, मैं किसी भी टाइम पर चले जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो खुदा समय को ना बनाता, समय को ना बनाता। खुदा ने जो भी किया, हर काम क्या किया? समय पर किया। कैसे किया उसने? समय पर किया। हमें इन वचनों को पढ़ेंगे। सब उपदेशक उसकी 3 की 1 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हर काम का समय है, हथियार मनुष्ठ दा जो कास ते हेठ है एक वेला है। प्रेज गॉड। क्या हमने खुदा के वचन में से क्या सुना है? क्या कह रहा है सुलेमान, खुदा का दास, दाऊद का बेटा? क्या कह रहा है? हर एक बात का एक अवश्य और प्रत्येक काम का जो काश के नीचे होता है एक समय है। क्या है? एक समय है। हम क्यों नहीं समय के द्वारा चल रहे? क्यों नहीं चल रहे हम समय के द्वारा? क्यों नहीं हम समय की कदर कर रहे? क्यों हम अपनी मन मर्जी से, जब हमारी मर्जी होती है तब हम खुदा के घर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपनी मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से। जब टाइम लगा तो तब हम क्या कर लिया? क्या किया? तब हम किसी के घर आराधना है, किसी कन्वेंशन में है, क्या करें हम समय की कदर करें नहीं रहे। हर काम जो है वो क्या खुदा कह रहा, हर काम का एक क्या है? समय है। हमें हर काम किसके अंदर करना चाहिए? समय के अंदर करना चाहिए। समय को बहुत बड़ा समझना चाहिए। We must do everything on time. If you will do everything on time, you will never ever be without successful. You will never ever unsuccessful. You will always be successful in your life. अगर आप समय की कदर करेंगे, समय आपकी
असफल नहीं रह सकते अपने जीवन में। खुदा आपको क्या देगा? सफलता ही सफलता देगा। क्या कह रहा खुदा का दास? हर काम का एक क्या है? समय है। जब खुदा के दास हमारे पास आते हैं ना, साउथ से जब खुदा के दास हमारे पास आते हैं, केरला से, चेन्नई से, इधर से जब आते हैं, तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पंजाब का टाइम आप सबको पता है कि क्या है आराधना का। वो कहते हैं कि जब आपकी आराधना शुरू होती है, हमारे उधर खत्म हो जाती है। हमारी कब शुरू होती है? हमारी, वो कहते हैं हमारी 10 बजे शुरू हो जाती है, आपकी 10 बजे शुरू होती है। वो कैसे भला? वो आराधना किसको कहते हैं? वचन को। वचन ही है जो है, वो है मेन आराधना। आज इंसान इन वचनों के द्वारा नहीं चल रहा। आराधना तो बहुत करी जा रहा है, बहुत, कभी इधर भटक गया, कभी उधर चले गया, कभी उधर चला गया। आराधना तो बहुत कर रहे हैं लोग, मगर खुदा के वचन को पूरा कोई भी कर नहीं गया। क्या करना हमने? खुदा के वचनों को पूरा करना है। क्योंकि जब हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, मैं इन वचनों को पढ़ूंगा, जब हम यूहन्ना उसकी 3 की 4 की 24 पढ़ते हैं। आई विल रीड जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज कैसे आराधना कर रहे हैं? आज बहुत से लोग जो हैं वो किससे आराधना कर रहे हैं? ना तो वो आत्मा से आराधना कर रहे हैं, ना सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। किससे आराधना कर रहे हैं? इन फोटो से आराधना कर रहे हैं। किससे आराधना कर रहे हैं? फोटो से। दाऊद होठों से आराधना नहीं करता था, वो कैसे करता था? सच्चाई से, आत्मा से खुदा की आराधना करता था। इसीलिए खुदा ने उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। क्या बनाया उसको? खुदा ने राजा बनाया। अगर आप भी पहले होठों से आराधना करते थे, आज से कैसे आराधना करना शुरू कर दो? आत्मा से, सच्चाई से खुदा की आराधना शुरू कर दो करनी। भले वो पर्सन है, भले वो विश्वासी है, हमें कैसी आराधना, हमारा खुदा हमसे कैसी आराधना चाहता है कि हम उसकी आराधना सच्चाई से करें, आत्मा से करें, दिखावा ना करें कि मैं पर्सन हूं, मैं विश्वासी हूं। लोगों को दिखावा ना करें हम। लोगों ने हमें ऊपर से देखना है, मगर हमें हमारे खुदा ने कहां से देखता है? हमें जहां से देखता है, हमारे दिल से देखता है, हमारे मन से देखता हुआ हमें। अगर हम सच्चाई से, आत्मा से उसकी आराधना नहीं करते, तो कभी भी हम खुदा को खुश कर सकते नहीं है। इसीलिए जिसने खुदा को खुश कर दिया, खुदा ने क्या बोला अपने पुत्र के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में? जे मेरा पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। क्या और किसी के बारे में खुदा ने कहा? मूसा के बारे में खुदा ने कहा, अब्राहम के बारे में खुदा ने कहा, एलिया के बारे में खुदा ने कहा, अलीशा के बारे में खुदा ने कहा, यूहन्ना के बारे में खुदा ने कहा, यशाया, यिर्मयाह, किसी नबी के बारे में खुदा ने कहा? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी उसको प्रसाद नहीं कर सका। एक ने किया, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने उसको प्रसन्न किया। वो कैसे किया? जब वो खुदा होकर एक इंसान के आगे अपने आप को नीच कर दिया। प्रेज़ गॉड। क्या कर दिया अपने आप को? इंसान से क्या ले रहा? परमेश्वर होके इंसान से क्या ले रहा था? बपतिस्मा ले रहा था। क्या किया? अपने आप को नीच किया एक इंसान के आगे। तो खुदा ने देखा कि मेरा पुत्र इतना महान होकर, इतना सर्वशक्तिमान होकर एक इंसान के आगे अपने आप को अधीन कर दिया। एक इंसान के आगे अपने आप को क्या कर दिया है? अधीन कर दिया। इसीलिए खुदा ने क्या कहा? ये मेरा पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। क्या किया उसने? अपने पिता को प्रसन्न किया। किसी इंसान को इस धरती पर प्रसन्न नहीं किया। आकर हम क्या कर रहे हैं?
हम दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। खुदा हमसे प्रसन्न है नहीं है वो कोई बात नहीं, दुनिया को हमने प्रसन्न करना है, अपने आप को प्रसन्न करना है, अपने आप को खुश करना है, दुनिया को खुश करना है। इसीलिए तो खुदा ने अपने पुत्र को जमीन और आसमान का, स्वर्ग का, हर चीज का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों दिया? क्योंकि उसने अपने पिता को क्या किया? खुश किया, प्रसन्न किया, उसकी आज्ञा को मान के, उसके वचनों को पूरा करके इस धरती पर जो उसके प्रति पुराने नियम में लिखे गए थे, उन वचनों को पूरा करके उसने अपने पिता को क्या किया? प्रसन्न किया। तो पिता ने भी उसको क्या किया? प्रसन्न किया, खुश किया, उसको पृथ्वी का, जमीन का, स्वर्ग का अधिकार देकर। प्रेज गॉड। अगर आप भी आज से खुदा को प्रसन्न करेंगे, अपने जीवन में शैतान को खुश नहीं होने देंगे, याकूब उसकी 4 की 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे तो गलातियां उसके 4 की 4 है पढ़ूंगा मैं, इन वचनों को मैं पढ़ूंगा। गलातियों उसकी 4 की 4 है पढ़ूंगा खुदा के वचनों से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हमें आज के वचनों को सुनकर एक काम सुनकर दूसरे काम निकालना नहीं है, इन वचनों के द्वारा चलना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि खुदा ने अपने दास को अपने वचनों को सुनाने का क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। मगर अगर हम खुदा के वचनों को सुनकर ऐसे छोड़ देंगे, उसके द्वारा चल नहीं रहे, तो मैंने जो काम करना है वो तो मैंने कर ही जाना है। अगर आप चलेंगे, अगर हम चलेंगे तो खुदा हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर हमने चर्च में वचन सुना, चर्च में छोड़ के, तो अगर हमने इस लाइव पर वचन सुना तो भूल गए, तो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्या करना है? खुदा के वचनों को अपने मन में रखना है और खुदा के वचनों के द्वारा चलना है। हम इन वचनों को पढ़ेंगे उसकी 4 की 13 से लेकर 17 तक। 4 की 13 से लेकर 17 तक। कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ? थैंक यू जीसस। सो पहले मैं प्रभु के वचनों में से पढ़ूंगा। गलातियों उसकी 4 की 4 है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज गॉड। क्या हुआ? जब समय पूरा हुआ तो समय पर मैं
वचन सुना रहा हूँ ना आपको, क्या मैं और किसी बात पर सुना रहा हूँ? समय पर सुना रहा हूँ ना। तो क्या सभी आयते में किसके बारे में बता रहा हूँ? समय के बारे में बता रहा हूँ ना। क्या हुआ जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने पुत्र को क्या किया? भेजा इस पृथ्वी पर पहली आमद में के समय। पहली आमद के समय का मतलब क्या है? जब वो पुत्र बनकर हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस पृथ्वी पर आया। मगर अब वो पुत्र बनकर नहीं आएगा, अब वो क्या बनकर आएगा? राजों का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर इस पृथ्वी पर आएगा। तो क्या हुआ जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, इस गांव के लोगों के पापों के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के पापों के लिए, इस पंजाब के लोगों के पापों के लिए, इस इंडिया के लोगों के पापों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के पापों के लिए क्या किया खुदा ने? अपने पुत्र को क्या किया? भेजा इस पृथ्वी पर। प्रेज गॉड। सो हम पढ़ेंगे इन वचनों को, जुबूर 4:13 से 17 पढ़ेंगे। ज्यादा परमेश्वर के वचन थैंक यू जीसस। ओए दूसरी जो ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਹਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਵਚਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ पापो जेड़ी थोड़ा कुछ दिसती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या कह रहा है? कई लोग क्या सोचते हैं, तो यार मैं अगले महीने ये करूंगा, अगले साल ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मगर खुदा क्या कह रहा है? देख लो, खुदा को सब कुछ पता है, आने वाले समयों का उसको पहले पता था। ये बाइबल जो है 2000 साल पहले लिखी गई है, 2000 साल पहले लिखी गई है। प्रेज गॉड। सॉरी, ये बाइबल जो है यीशु मसीह के आने के बाद क्या की है? लिखी गई है। तो यीशु मसीह आज से 2000 पहले, 2024 साल पहले इस पृथ्वी से होकर चले गए हैं। मगर कितना समय हो गया? 2024 साल हो गए हैं। तो उसको, खुदा को पहले पता था कि इंसान के मन में ऐसा आता है, आएगा। तो इसीलिए उसने लिख दिया वचन में कि तुम कहते हो हम फलाने नगर में जाएंगे, वहां बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या कह रहा खुदा कि हे दानो, आपको पता नहीं है कि आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है, एक भाग्य सवाल है जो कभी थोड़ा सा दिखती है फिर दिखती भी नहीं है। आज भी कई लोग सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। खुदा की दया, खुदा की मर्जी के बिना इंसान कुछ भी कर सकता नहीं। खुदा की मर्जी के बिना एक सेकंड भी सांस ले सकता नहीं। खुदा की मर्जी के बिना एक दिन भी पार कर सकता नहीं है। इसीलिए हमें खुदा की इच्छा के द्वारा, मर्जी के द्वारा जब हम चलेंगे तो खुदा हमें हर कामों में सफलता देगा। अगर हम समय की कदर करेंगे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6 कहावतां 3 लगी शेर की पढ़ांगे। तो मैं पढ़ूंगा फर्स्ट तिमोथियस, उसकी पहला तिमोथियस 6:12। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो हमें आज से खुदा के वचनों को सुनकर उसके वचनों के द्वारा चलना चाहिए। हमें आज से समय को लाभवंत करना है, लाभवंत समझना है। तो मैं इन वचनों को पढ़ूंगा। पहला तिमोथियस उसकी 6:13। जिसके
बेटियां बेटा बरकत देना, आशीष दो, तेरे वचन के साथ चलना है, तेरी मर्जी को पूरा करना है, तेरी आशीष से कितने बने रहे, तुझे इस इबादत के साथ रहे चढ़ा देना और तेरे दास दानियों को तेरे सिमर करता, अपने पाक अपना सुनना पड़ता रहता, अपने कमाल अपनी शिवका इस्तेमाल करना और बाकी दे समय लो तेरे साथ फुर्कत है बेनती सुने को दस्सा पटड़े में ठीक लाली यीशु मसीह के नाम में आमीन। So may God bless to all of you. So may God bless you to all of you through today's message। प्रभु आप सबको आज के पवित्र वचनों के